आप कह रहे हैं मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मंगलसूत्र, मुजरा। शेयर मार्केट में दलाली के लिए किया गया था। शेयर मार्केट का एक बड़ा घोटाला है एग्जिट पोल। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। अचानक शेयर मार्केट बूम करता है और अचानक धड़ाम करता है, गिरता है दूसरे दिन। लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों के डूब गए एग्जिट पोल की पोल खोल की। आप तमिलनाडु में 37% वोट शेयर बीजेपी को दिखा रहे हैं। आप 27% वोट शेयर केरला में दिखा रहे हैं। आप 5 सीट पे लड़ा चिराग पासवान, उसको 6 सीटों पे जिता रहे हैं। 10 सीटें हरियाणा में 16 से 19 दिखा रहे हैं। 4 सीटें हिमाचल में 6 से 8 दिखा रहे हैं। तो जो इनका चरित्र है काम करने का, बीजेपी का और मोदी जी का और अमित शाह का, पार्टियों को तोड़ना, उनको ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, इससे सारे लोग इनके साथ जाने से घबराते हैं। इस देश के अंदर आरक्षण मुद्दा है, संविधान मुद्दा है, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। सबकी दिलचस्पी ये है इस बात पर कि क्या इंडिया गठबंधन विपक्ष सरकार बनाने की कोशिश करेगा। सबकी दिलचस्पी इस बात पर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक फ्लाइट में साथ में आए दिल्ली। आपस में क्या बात हुई? अब चूंकि नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर बन गया है एनडीए के लिए, यानी बीजेपी को सरकार बनानी है, तो उनको नीतीश कुमार का साथ चाहिए और वो अभी एनडीए में ही हैं। तो सरकार तो ऐसे एनडीए की बन रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू से, टीडीपी से बात कर रही है? ये तमाम सवाल है जिनकी जवाब अभी हमें ढूंढने पड़ रहे हैं, और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं जानने की हम संजय सिंह जी से। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और एक विपक्ष के वो चेहरे हैं जिनके प्रचार ने माहौल बनाने में, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, बहुत लाभ दिया। कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, यूपी में भी काफ़ी कैंपेन किया इन्होंने अखिलेश यादव के साथ में मिलके, कई रैलियां की। संजय जी, आप लोग सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, जहन में क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आज शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशेंगे हम लोग, कि इसकी कितनी संभावना है, क्या संभावना है, और उसके आधार पर फैसला लेंगे। कल राहुल गांधी और खड़गे जी ने इशारा किया कि हम लोग कोशिश करेंगे सरकार बनाने की, तो क्या ऑलरेडी उसके लिए, एक तो जाहिर सी बात है कि ये तो बयान कहने के हैं, क्या पीछे से तैयारी शुरू कर दी है आप लोगों ने? देखिए, एनडीए के 2 बड़े घटक दल हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार, जिनको मिला के करीब करीब 28 सीटें आती हैं। और उसके साथ अगर आप पवन कल्याण जी की पार्टी जोड़िए तो 2 सीट उनकी भी है, तो ये करीब करीब 30 सीटें हो गई। दोनों की भूमिका क्या रही है अगर पीछे जाएं तो 2019 के चुनाव के पहले देश की सभी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने का काम चंद्रबाबू नायडू जी ने किया। दिल्ली में आके उन्होंने संघीय ढांचे के मुद्दे को लेकर धरना भी दिया और ये कहा कि राज्य सरकारों के अधिकार को छीना जा रहा है। उनके खिलाफ तमाम मामले भी मोदी सरकार ने बनाए और चलाए। उनकी अरेस्ट भी राज्य सरकार ने किया, जो कि बीजेपी के साथ थी। तो अब ये निर्णय चंद्रबाबू नायडू जी को लेना है कि वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ कितना कंफर्टेबल है। दूसरे आते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने 24 के चुनाव के पहले सबको लामबंद किया, इंडिया गठबंधन को बनाने में अपनी भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बैठक ही पटना में हुई थी इंडिया गठबंधन की। उनके साथ भी इन लोगों ने कोई कम नहीं किया। उनके नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में, शायद नागालैंड या कहाँ पे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उनके 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायक तोड़ लिए।
तो जो इनका चरित्र है काम करने का, बीजेपी का और मोदी जी का और अमित शाह का, पार्टियों को तोड़ना, उनको ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, इससे सारे लोग इनके साथ जाने से घबराते हैं। और पिछले 10 साल में इन्होंने किया क्या? उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, कांग्रेस पार्टी को राज्य दर राज्य तोड़ा, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। तो उत्तराखंड में सरकार तो ये पूरे देश में इन्होंने ये काम किया। इस बात को भी नीतीश जी अच्छी तरह से समझते हैं और चंद्रबाबू नायडू जी भी समझते हैं कि ये लोग पहला काम करेंगे इनके राजनीतिक दलों को समाप्त करना। इसीलिए आप देखिए कि कहीं कहीं से खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो। हाँ, क्यों चाहते हैं? टीडीपी भी ये फीलर दे रही है और जेडीयू भी। क्यों चाहते हैं स्पीकर उनका हो? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका स्पीकर नहीं होगा तो उनकी पार्टियों के कितने खंड करेंगे ये लोग, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे संजय जी, ये तो चलिए ठीक है, आपकी बात सबसे होती है, हमें पता है। चाहे वो सत्ता पक्ष में भी कुछ सांसद हैं जिनसे आपकी बात होती रहती है, वो भी आपको फ़ोन करते हैं, व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले। आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह हैं। तो उन संबंधों के आधार पर टटोला आपने टीडीपी के नेताओं को, व्यक्तिगत संजय सिंह सवाल पूछ रहा हूँ, टीडीपी के नेताओं को, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, कुछ मतलब आदमी भी थोड़ा टटोलता है ना, उसकी मतलब कहाँ माहौल क्या है? आपने खुद कह दिया कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे, तो व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक नहीं बनाया जाता। तो इसलिए हमारी व्यक्तिगत कभी किसी से बातचीत हो रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष के मित्र हों, विपक्ष के मित्र हों, तो उसकी चर्चा कैमरे पे बिल्कुल, और आपसे भी कभी ऑफ द कैमरा व्यक्तिगत कोई बात होगी तो मैं कैमरे पे नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि इस धर्म का पालन करना चाहिए, तो उसकी चर्चा अभी करने का कोई मतलब नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सवाल में जवाब था और सर के जवाब में सवाल सब समझ गए हम लोग। एक और बहुत दिलचस्प बात है संजय जी, आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, मतलब अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, बुरी रही, ख़राब रही। आप लोग 19 सीटों पे शायद चुनाव लड़े और 19 में से 3 सीटें ही जीत पाए हैं आप लोग। तो आप लोगों का जो पूरा कैंपेन था जेल का जवाब वोट से, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र नहीं आया। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। और 2013 में हम लोग दिल्ली की विधानसभा जीते, 14 में हम पार्लियामेंट हार गए। हम 15 में 67 सीटों के साथ विधानसभा जीते, 19 में हम हार गए। इस बार 20 की विधानसभा फिर प्रचंड बहुमत से जीते और 24 में हम हार गए। इस बार हमने गठबंधन भी किया था, लेकिन जो वोटों का अंतर था, कहीं 6 लाख का था, कहीं 5 लाख का था, ऐसा जो वोटों का जो अंतर था, वो अंतर इस बार कहीं 70,000, कहीं 80,000 इस तरह का रहा। लेकिन राजनीति में इसका कोई मतलब नहीं होता। आप 2000 से हारिए, चाहे 2 लाख से हारिए, हार होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे जल्द ही कि कहाँ चूक रह गई और कैसे हमें और अपने संगठन को मजबूत करना है, और आगे के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको भी मजबूती से लड़के जीतना है। तो इसकी ज़रूर हम लोग समीक्षा करेंगे। क्या आप लोगों का गठबंधन जारी रहेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? इंडिया गठबंधन में तो आप हैं और आप एक बहुत महत्वपूर्ण विपक्ष की आवाज़ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली में दल और दिल मिल नहीं पाए। तो क्या हम देखेंगे आगे आप ऐसे ही, आप लोगों की? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए 2-2, 3-3 रैली खुद मुख्यमंत्री जी ने की, मैं गया हुआ था, हमारे कार्यकर्ता लगे थे, संजीव झा लगे थे, सारे लोग लगे थे। मतलब या तो फिर जेपी अग्रवाल जी चुनाव सर, फिर मतलब वोटरों की आपको दोस्ती पसंद नहीं आई? नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि पिछली बार की तुलना में मत बहुत बढ़े हैं हमारे कैंडिडेट्स के। हम जीत नहीं पाए, वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए जेपी अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रचार में हम लोग गए, उनके प्रचार में खुद मुख्यमंत्री जी गए, उदित राज जी के लिए गए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। दल और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हम लोगों की मदद की, हरियाणा में।
अब 5 लाख से ज़्यादा वोट मिला है वहाँ पर। हाँ, आप लोगों सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता को मिल गया। मुझे लग रहा है शायद अगर अभय चौटाला वहाँ पर हाँ, चुनाव नहीं लड़ते तो शायद परिणाम आज कुछ दूसरा होता। वो एक लॉट, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों का गठबंधन अभी जारी रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय चुनाव के लिए जो गठबंधन हुआ था उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। आगे के चुनाव के लिए क्या होता है उसको मिल बैठ के तय करेंगे। संजय जी, आपने प्रचार किया महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आपने ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे? एग्जिट पोल्स ने तो बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री दे दी थी, 400 दे दिए थे। आप जो है जाइए और जिस दिन एग्जिट पोल आया उसी दिन या दूसरे दिन, शायद उसी दिन, मैंने एग्जिट पोल के नतीजों को खूब क्रिटिसाइज किया। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा एक्सपोज किया कि एग्जिट पोल की पोल खोल की। आप तमिलनाडु में 37% वोट शेयर बीजेपी को दिखा रहे हैं। आप 27% वोट शेयर केरला में दिखा रहे हैं। आप 5 सीट पे लड़ा चिराग पासवान, उसको 6 सीटों पे जिता रहे हैं। 10 सीटें हरियाणा में 16 से 19 दिखा रहे हैं। 4 सीट है हिमाचल में 6 से 8 दिखा रहे हैं। 5 सीट है उत्तराखंड में 6 दिखा रहे हैं। 25 सीट है राजस्थान में 33 दिखा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ऐसे एग्जिट पोल पे कौन भरोसा करेगा? ये एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में दलाली के लिए किया गया था। शेयर मार्केट का एक बड़ा घोटाला है एग्जिट पोल। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। अचानक शेयर मार्केट बूम करता है और अचानक धड़ाम करता है, गिरता है दूसरे दिन। लाखों करोड़ रुपए इस देश के लोगों के डूब गए इस एग्जिट पोल के चक्कर में। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, क्या देखते हैं अब आगे? अगर एनडीए सरकार बनाती भी, आप वैसे आपने बोला कि सरकार बनाने की इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा, जैसे कल फीलर्स हैं, आप लोग उस पर रणनीतिक चर्चा करेंगे। अगर बन भी जाता है तो आपका रोल तो विपक्ष में, जब सीटें नहीं थी तब भी आप तो बाहर ही आए दिन सस्पेंड होकर के बाहर आपकी रातें गुजर रही थी। तो आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल होगी, जिस तरीके से वो अपने निर्णय लेकर के बता देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इस बार उनके लिए बड़ा हार्ड 5 साल का टेन्योर होने वाला है? देखिए, पहली चीज़ तो इस देश की जनता ने उनको ये मैसेज दिया कि भैया मुद्दों की बात करिए। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश के अंदर आरक्षण मुद्दा है, संविधान मुद्दा है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मंगलसूत्र, मुजरा, ये आपका चुनाव प्रचार है। तो मैंने तो बीजेपी वालों को भी समझाया कि भैया माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, और माँ से मुजरा, माँ से मदरसा, माँ से मुगल, और माँ से माँ की गाली भी होती है। जरा कान में रुई डाल के जाइएगा सभाओं में, कहीं गाली न बकने लगे। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बहुत नाराज हैं वो अपने आप से, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार तो तिबारा बन गई, आप इस बारे में भी बात करिए। कल ना सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ, कल हमारे साथ कुछ पत्रकार थे, सुनिए, हम लोग शो कर रहे थे, पत्रकारों ने हमसे कहा कि देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बीजेपी के आइडियोलॉग थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बीजेपी तिबारा सरकार तो बना ही रही है। आप विपक्ष जश्न क्यों मना रहे हैं विपक्ष वाले? एक कार्यकर्ता खोज के लाइए, एक बीजेपी का नेता खोज के लाइए, एक बीजेपी का सांसद खोज के लाइए, मंत्री खोज के लाइए जिसने 400 का दावा नहीं किया, एक लेके आइए। पूरा कैंपेन आपका था 400 पार, 400 पार, 400 पार। आपकी 160 सीटें घटी हैं, ये आपकी हार है। आपको 272 नहीं मिली, ये आपकी हार है। आपने मुद्दों पे बात नहीं की चुनाव में, पूरे चुनाव में नफरत फैलाने का काम किया। आपने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सीबीआई का किया, ईडी का किया, इनकम टैक्स का किया, चुनाव आयोग का किया, विपक्ष का कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। आपने छोड़ा क्या? बंगाल के मंत्रियों को जेल में डाला, दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाला, हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला। छोड़ा क्या आपने, मुझे बताइए ना। तो इसलिए आप तो चाह रहे थे, मुझे मोदी जी के बारे में कहानी याद आती है। एक बार एक लड़का कूदता हुआ अपने घर पहुंचा, पापा हम ट्रॉफी जीत गए, पापा हम ट्रॉफी जीत गए, दौड़ में हम फर्स्ट आए, दौड़ में।
तो उसके पापा ने उसको गले लगाया, बेटा बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, तुम फर्स्ट आए। बोले कितने लोग दौड़ रहे थे तेरे साथ? बोला पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, पापा मैं अकेले दौड़ रहा था। तो मोदी जी की हालत वही है, वो सारे विपक्ष को जेल में डाल के अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे। ये तो अच्छा हुआ देश के सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 20 दिन का मौका दे दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया से अब इस देश के लोगों को भरोसा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस देश का माहौल विषाक्त किया, इस देश में नफरत फैलाने में भूमिका निभाई। 24/7 देश के सारे टीवी चैनल्स खाली और खाली नफरत फैलाते रहे। और मैं कोई आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि अगर यूट्यूब चैनल्स का प्लेटफॉर्म नहीं होता, अकेले आपका नहीं, बाकी सारे भी यूट्यूब चैनल्स के प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता, तो यकीन मानिए कि कोई काउंटर नैरेटिव इस देश के अंदर तैयार नहीं होता मोदी के खिलाफ। कोई पूछता आम कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, कि ऊर्जा कहाँ से आती है। ये पत्रकारिता हो रही है। तो इसलिए मैं ध्रुव राठी आज बहुत दूर बैठा हुआ है, विदेश में है, लेकिन उसके वीडियोस को लोगों ने गांव-गांव में दिखाया। क्यों? क्योंकि सच बोलने की मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत ही नहीं बची। रवीश कुमार जी हो गए, आपका चैनल हो गया, अजीत अंजुम जी हो गए, अभिशार हो गए, साक्षी जोशी हैं, आशुतोष जी हैं, ये जितने भी 4 PM वाले हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, अशोक वानखड़े जी हैं, कितने DV लाइव का चैनल है, देखता हूं मैं। आज लोग उनको देख रहे हैं, टीवी चैनल बंद कर देते हैं लोग, यकीन मानिए आप। मैं तो जानता ही हूँ। तब तो आपने संजय सिंह जी को सुना, संजय सिंह जी अपनी बातें कह रहे थे और वो मान रहे हैं कि अपनी जो उनकी आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है उस पर भी समीक्षा करेंगे। और अभी पिक्चर बाकी है, इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से माहौल बनाए रखा जाए और सरकार बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो मजबूत विपक्ष की भूमिका अच्छे से इस बार निभाएंगे। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।